हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने शुरुआत की थी पूर्वी मैदान की, जिसमें हमने माही मैदान से संबंधित टॉपिक को पढ़ा था। 3 भागों में हमने पूर्वी मैदान को बांटा था। जैसे कि सामने टॉपिक डालेंगे अपन आज राजस्थान का पूर्वी मैदान। और पूर्वी मैदान को मैंने 3 भागों में बांटा था। पहला भाग जो था वो माही मैदान का था, जो हम पढ़ चुके हैं। दूसरा जो बिंदु था वो बनास व बाणगंगा मैदान का था, जिसे हम पढ़ेंगे आज। ठीक है। और तीसरे नंबर का जो बिंदु लिखा था मैंने, वो चंबल मैदान से संबंधित था। ठीक है, जो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमारा टॉपिक होगा बनास व बाणगंगा का मैदान। ठीक है, एक बार मैं मानचित्र के जरिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये जो मानचित्र में, राजस्थान के मानचित्र में किस स्थान पर मौजूद है। ठीक है, ये हमारा राजस्थान का मानचित्र है। और इस राजस्थान के मानचित्र के अंदर देखिए, ये आपका उत्तरी भाग, ये आपका दक्षिणी भाग है, ये आपका पूर्वी और ये आपका पश्चिमी भाग है। और हमने ये पढ़ा था पिछले वीडियो में कि माही मैदान किस स्थान पर मौजूद है। तो मैं बता दूं आपको, माही मैदान जो है इस स्थान पर मौजूद है, माही मैदान। और इसे मैंने 56 मैदान के नाम से भी बताया था, जहाँ पे 56 गांवों का मैदानों का विस्तार यह मौजूद है, जो कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच में 56 गांव यहाँ फैले हुए हैं, इसलिए इसको 56 का मैदान भी कहते हैं। जैसे कि मानचित्र में मैंने आपको बताया था कि इस स्थान पर ये वाला जो भाग दिख रहा है आपको, ये जो भाग है वो कौन सा भाग है? डूंगरपुर का। ये जो भाग जो दिख रहा है, ये भाग जो है ये तो डूंगरपुर का हो गया। ये जो भाग दिख रहा है ये है बांसवाड़ा का। ठीक है, और ये जो बचा हुआ भाग है ये भाग अपना है प्रतापगढ़ का। और ये तीनों मिलाकर 3 जिले जो है वो माही मैदान से संबंधित है। इसके बारे में तो हमने चर्चा कर ली। आज हम पढ़ेंगे बनास व बाणगंगा का मैदान। जैसे कि मानचित्र, आ जाइए यहाँ पर मानचित्र की बात कर लेते हैं। देखिए, मानचित्र में जो बनास और बाणगंगा का जो मैदान है, इसको हम देखते हैं कि इसमें कौन से जिले शामिल है, फिर इसका वर्णन अपन करेंगे। पहले एक बार देख लेते हैं कि राजस्थान के मानचित्र में ये मैदान है कहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तो आपके सामने है ही। इसके जस्ट ऊपर जो भाग है, ये भाग है उदयपुर का। ठीक है, उदयपुर। ठीक जस्ट बगल में जो भाग है वो है चित्तौड़गढ़ का। ठीक है, चित्तौड़गढ़। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। उदयपुर से ठीक यहां पर यह भाग जो है वो राजसमंद का है। ठीक है, राजसमंद, ध्यान रखना, राजसमंद। चित्तौड़गढ़ जो है इसके ठीक ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इस एरिया के अंदर यह भाग जो है वो है भीलवाड़ा का। कौन सा भाग है? भीलवाड़ा का। ठीक है, चलिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। यह भाग जो है वो है अजमेर का। कौन सा भाग है? अजमेर का। अब सुनिए, देखिए, जैसे माही मैदान इस स्थान पर है, वैसे ही आपके चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। ठीक है, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा, 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 भाग तो ये। दूसरा अजमेर, 4। ठीक है, 5वें नंबर पे आता है टोंक और सवाई माधोपुर। यहां पर अजमेर से जुड़ा हुआ ये भाग जो है टोंक, और टोंक से थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं अपन, वो पड़ता है सवाई माधोपुर का। ये भाग जो है वो सवाई माधोपुर का है। ठीक है, अब कितने भाग हो गए? सुनिए, पहला भाग, यहां पॉइंट डाल देता हूं मैं, बनास व बाणगंगा मैदान। अब सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, बनास के बारे में बता रहा हूं आपको मैं। सबसे पहला भाग जो है ये डाल देता हूं, बनास मैदान। अब बनास मैदान में जो जिले आते हैं वो कौन कौन जिला आते हैं? पहला चित्तौड़गढ़, ठीक है। दूसरे नंबर का
राजसमंद, ठीक है। और तीसरे नंबर का आता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा, ये 3 जिले तो अपने बनास मैदान में आते हैं। साथ में 3 जिले और, कौन से? अजमेर, ठीक है, दूसरा टोंक और तीसरा है सवाई माधोपुर। ये 3 जिले ये भी आपके बनास मैदान में आते हैं। टोटल मिला के 6 भाग जो है, 6 जिले जो है ये बनास मैदान के अंतर्गत आते हैं। अब मैंने 3-3 के टुकड़े किए हैं, उसका कारण है 3-3 टुकड़े इसलिए किए हैं। 3 जिले आपके मेवाड़ मैदान के हैं और 3 जिले जो है वो मालपुरा करौली से संबंधित है। और ये 6 के 6 मिलकर बनास मैदान का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि आपके ये नीचे वाला भाग जो है ये तो माही मैदान का, और चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये भाग कौन सा मैदान है? ये भाग डालेंगे कौन सा? बनास मैदान का, ठीक है। ये तो बनास मैदान हो गया, ठीक है। अब देखिए गंगा मैदान, बाण गंगा मैदान में 3 जिले आते हैं। बाण गंगा मैदान, अब बाण गंगा मैदान में कौन से जिले? देखिए, सबसे पहला 3 जिले आते हैं, एक जयपुर, दौसा, भरतपुर, ठीक है। अजमेर से जुड़ा हुआ ये भाग जयपुर, जयपुर से जुड़ा हुआ भाग दौसा, और दौसा और जयपुर थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं दौसा जिले से, तो ये भरतपुर। ये 3 जिले जो है, कितने जिले? 3, जयपुर, दौसा और भरतपुर। ये 3 जिले जो हैं वो बाणगंगा मैदान, मतलब बाणगंगा नदी यहां से बहती है और मैदान का निर्माण करती हुई निकलती है। तो जयपुर, दौसा और भरतपुर, ये 3 जिले आपके बाणगंगा मैदान के अंतर्गत आते हैं। मानचित्र में आपको मैंने बता दिया है। और यहां पर देखो, ये तो भाग हो गया बनास का, ये टोटल भाग। और अब ये जो भाग जो दिख रहा है आपको, ये जयपुर, दौसा और भरतपुर, इस भाग को मैं लिख देता हूं बाणगंगा मैदान। भैया ये तो मैंने आपको मानचित्र में दर्शा दिया कि भैया आपका बाणगंगा और बनास मैदान कहां पर मौजूद है। इन जिलों से आपको यह भी पता चल गया कि ये मैदान इस स्थान पर मौजूद है। चलिए, अब हम इनकी चर्चा करते हैं एक एक करके, ठीक है। आप उतारना चाहे तो इस तरीके से उतार सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको शॉर्ट में पता चल जाएगा कि बनास मैदान इन जिलों में है, बाणगंगा मैदान इन जिलों में है, और मानचित्र आपके सामने है। चलिए, अब मैं आपको एक एक करके इसका वर्णन करके आपके सामने बताऊंगा कि बनास और बाणगंगा का मैदान किस तरीके से हमारे राजस्थान के अंदर जमीनों का बंटवारा करते हैं। देखिए, दूसरा पॉइंट डालेंगे अपन, बनास व बाणगंगा मैदान, टॉपिक डाल लीजिए आप लोग। अब सबसे पहले हम देखेंगे बनास, बनास मैदान। देखिए, बनास मैदान की हम बात करें, जैसे कि हमको पता है कि राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले देखिए, बनास मैदान को भी 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 2। यह लिख देता हूं, बनास मैदान को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन से? पहला भाग जो है वो है मेवाड़ मैदान का, ठीक है। और दूसरा जो भाग है वो है मालपुरा करौली, ठीक है, मैदान। ये 2 भागों में इसका विभाजन किया है, किसका? बनास मैदान का, ठीक है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मेवाड़ का, मेवाड़ मैदान। देखिए, मेवाड़ जो मैदान है, इस मैदान की खास विशेषता बता दूं, ये बनास के दक्षिणी मैदान को हम कह सकते हैं, बनास जो नदी है उसका जो दक्षिणी मैदान है, बनास नदी के द्वारा बनाया गया जो दक्षिणी मैदान है, उसे ही हम मेवाड़ के मैदान के नाम से जानते हैं, ठीक है। लिखेंगे अपन, बनास के दक्षिणी
मैदान को क्या कहेंगे? मेवाड़ मैदान कहा जाता है। अब इसका विस्तार देख लेते हैं। अब विस्तार में जो 3 बिंदु मैंने सबसे पहले बताए थे, राजसमंद, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़, लिख दीजिए। सॉरी, चित्तौड़गढ़, ठीक है, राजसमंद और तीसरा क्या बताया ने? भीलवाड़ा। तो भैया ये जो मेवाड़ जो मैदान है, इसमें 3 जिले ये शामिल है। कौन से? चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट डालेंगे अपन, कौन सा? मालपुरा। मालपुरा करौली मैदान। अब देखिए, इस मैदान की खास विशेषता बता दूं, ये बनास के उत्तरी मैदान, ये दक्षिणी भाग है, तो ये उत्तरी किसका? नदी का? बनास का। बनास के उत्तरी मैदान को क्या कहा गया? मालपुरा करौली। मालपुरा करौली मैदान कहा जाता है। ठीक है, ये चीज आपके समझ में आ गई। अब इसका विस्तार देख लेते हैं। इसका विस्तार कहां पर है? देखिए, इसका जो विस्तार है, इसमें 3 जिले मैंने बताया आपको। देखिए इधर अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। ठीक है, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। तो 3 अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, 3 इधर चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। ये 6 के 6 जिले मिलकर, 6 के 6 जिले मिलकर आपके बनास मैदान का निर्माण करते हैं। जो कि ये भाग जो दिख रहा है आपको, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, ये जो भाग दिख रहा है आपको, इस भाग को हमने बनास मैदान के अंतर्गत देखा। ठीक है, अब हम मिट्टी की बात कर लें तो मिट्टी बनास मैदान में मुख्यतः भूरी मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भूरी मिट्टी। इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं। इसको उतार लीजिए, आप लोग उतारिए इसे, आपके नोट्स तैयार होंगे बहुत अच्छे। चलिए यहां पे मैं एक टॉपिक और मेंशन कर देता हूं। टॉपिक क्या? मिट्टी की बात कर लेते हैं। ये तो विस्तार हुआ, अब मिट्टी की बिंदु अपन डाल देंगे। बनास मैदान मुख्यतः भूरी मिट्टी की उपलब्धता अधिक है। ठीक है, तो यहीं पर अपना बनास के मैदान का टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा पॉइंट डालते हैं अपन, बाणगंगा मैदान। ठीक है, इसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। अब टॉपिक डालेंगे अपन बाणगंगा मैदान। ठीक है, बाणगंगा मैदान। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाणगंगा मैदान में कौन कौन से जिले? जयपुर, दौसा और भरतपुर, 3 जिले शामिल है। बाणगंगा के मैदान में लिख देंगे यहां पे, बाणगंगा के मैदान में 3 जिले शामिल है, जयपुर, दौसा और भरतपुर। ये तो इसकी विशेषता ये कि भाई ये जिले में ये आपका मैदान शामिल है। मिट्टी की बात कर लेते हैं, ये तो विस्तार हो गया। ये क्या है? विस्तार। और अब बात कर रहा हूं मिट्टी की, तो देखिए नदी है, इस मैदान का मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी यहां पर पाई जाती है। इस मैदान के अंदर, इस मैदान में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और मानचित्र में मैंने आपको बता दिया ये कहां पर है। देखिए जयपुर, दौसा, भरतपुर, ये जो भाग दिख रहा है आपको, इस भाग में बाणगंगा का मैदान मौजूद है, जिसमें जयपुर, भरतपुर और
आपका दौसा जिला शामिल है, जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है, जिसमें अपने बाण गंगा मैदान व बनास के बारे में या बनास मैदान के बारे में अध्ययन किया। मानचित्र के जरिए मैंने आपको इस चीज को एक्सप्लेन किया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।